अब यहाँ पे हमारे कई सारे दोस्त हैं जो लगातार कमेंट सेक्शन में सर कमेंट कर रहे हैं कि सर जो है बीके की पढ़ाई किस तरह से करो, साथ ही साथ उसका नोट्स किस तरह से बनाना है वो बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहली चीज आपको नोट्स के बारे में। देखो अब यहाँ पे आपको देखो क्या है, बुक कीपिंग है, ठीक है। बुक कीपिंग में आपको अलग अलग सम होते हैं और अलग अलग सम की क्या अलग अलग एंट्रीज होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके एक दो सम लेके मैं यहाँ पे बताऊंगा। अब आपको दो तरह की नोटबुक बनानी है, एक आपके नोट्स के लिए बनानी है और एक आपको सॉल्विंग नोट प्रैक्टिस बुक बनानी है। अब नोट्स बुक में आप क्या करोगे, पूरा नोट्स लिखोगे और सॉल्व बुक में आप क्या करोगे, पूरा सॉल्व करोगे, सही बात है। अब जैसे यहाँ पे मैं जर्नल एंट्री का एग्जाम्पल लेता हूं। अब जर्नल एंट्री में आप कैसे करोगे कि आपको एंट्रीज आ रही है, जैसे आपका आता है कि गुड्स परचेज ऑफ ₹6,000, ठीक है, इन कैश। तो यहां पे इसकी जो एंट्री होती है वो कैसी होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वहीं अगर गुड्स परचेज ऑफ ₹6,000 ऑन क्रेडिट, अब ये क्या हो गया, ये अलग हो गया। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, क्वेश्चन लिख दोगे और यहां पे भी जो पहले क्वेश्चन था वो लिख दोगे और यहां पे एंट्री पास कर दोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सामने वाले का नाम जो भी होगा उसके अकाउंट में यहां पे क्या चला जाएगा। तो अब जब आपको कोई एंट्री आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आ गया कि कैश सेल्स गुड सेल्स ऑफ ₹6,000 इन कैश, तो आप क्या करोगे, तो आपको कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी आपकी एंट्री आप ऐसे करके क्या हर एक जो एंट्री है वो नोट करोगे। देखो हर एक एंट्री मतलब जो हर एक अलग अलग टाइप की एंट्री है वो आप नोट करोगे। अब आपको क्या करना है, आपको आपकी नोटबुक रखनी है और आपका नोट्स रखना है, ठीक है। आप जब सॉल्व कर रहे हो, आपके संध्या मैम के लेक्चर्स आ रहे हैं, आप जब लेक्चर्स देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये जो एंट्री है ये पहली बार आई है, तो फटाफट क्या करना, फटाफट वो नोटबुक नोट्स वाली बुक लेना बाजू में, उसमें वो जो क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिख के क्या वो एंट्री पास कर देना। फिर अगली बार जब वो एंट्री आएगी तब आप जब सॉल्व करने बैठोगे और आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको फटाफट ये एंट्री देखो, हाँ भाई ये देखिए एंट्री ऐसे पास की हुई है, तो वहां पे आप वो लिख दोगे, प्लस आप अपने लैंग्वेज में जो एक्सप्लेनेशन है वो भी लिख दोगे। तो इस तरह से आपका जो नोट्स है वो आपके अकाउंट्स का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया। आप पढ़ना किस तरह से, पढ़ना मैंने बताया आपको हमेशा से कि आपको रोजाना डेली बेसिस पे क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम मिनिमम 1 घंटा तो देना आपके आपके बीके को। समझ में आ गया, ये आपकी डेली बेसिस पे रहेगा। अब जैसे आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है, फिर दूसरा चल रहा है, फिर दूसरा प्रैक्टिस करो। फिर आपको मैंने बोला कि एक रैंडम रिवीजन भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो रैंडम रिवीजन कैसे करोगे वो बता देता हूं। देखो जैसे मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉपिक चालू किया, 2 टॉपिक चालू, 3 टॉपिक किया, 4 अपना दूसरा टॉपिक चालू हुआ, तो मंडे को भी वही किया, ट्यूसडे को भी वही, वेडनेसडे को भी वही, थर्सडे को वही, फ्राइडे को भी। अब संडे का आपका एक ऐसा टाइम होता है जहां पे आपके पास टाइम अच्छा खासा होता है, तो आपका जो टॉपिक चल रहा है वो तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और पूरे हफ्ते जितनी पढ़ाई की उसका रिविजन तो करना ही है आपको, लेकिन साथ ही साथ आप क्या करोगे, आप उस दिन जो पहले आपने टॉपिक सीख लिया उसका क्या कंप्लीट रिवीजन क्या फटाफट क्या करोगे, सम सॉल्व कर दोस्तों। समझ में आ गया। तो इस तरह से आइए आपका जो होगा आपका रैंडम रिवीजन क्या हो जाएगा, क्लियर है। और भी मन में कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आप इस तरह से नोट्स और अपनी इस तरह से क्या पढ़ाई क्या कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों।